मित्रों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का समापन हो चुका है। भारत 3-0 से यह सीरीज अपने नाम कर चुका है। इस सीरीज ने कई सारे खिलाड़ियों को ऊपर उठने का मौका दिया, तो वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें अपने नकारात्मक प्रदर्शन के कारण आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि संजू सैमसन। उन्हें दो अवसर मिले लेकिन उन्होंने गंवा दिए। वो 0 पर आउट हुए, जिस कारण से लोगों ने उनकी काफ़ी आलोचना की। तो वहीं दूसरी ओर जिन खिलाड़ियों ने इस सीरीज में अपना नाम बनाया है, उनमें से 2 नाम महत्वपूर्ण हैं। एक है रियान पराग और दूसरे हैं वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों ने ही अपने प्रदर्शन से लोगों का मन जीता है। अब लोग इन दोनों के बीच तुलना करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इन दोनों के बीच श्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले यदि मैं वाशिंगटन सुंदर की बात करूं, तो उन्हें श्रीलंका के विरुद्ध खेले गए पहले और दूसरे दोनों टी20 मैचेस में मौका नहीं मिला। केवल अंतिम मैच में उन्हें मौका मिला और एक ही मौके का उन्होंने ऐसा लाभ उठाया कि आज देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। वो अंतिम टी20 मैच में बहुत ही दबाव के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। जब वो आए तो मात्र 27 या 28 गेंदें ही शेष रह गई थी, लेकिन उन्होंने दबाव झेलते हुए अपना काम किया। 138 के स्ट्राइक रेट के साथ में 18 गेंदों में महत्वपूर्ण 25 रन बनाए। इसमें 2 चौके और 1 छक्का सम्मिलित है। और इतना ही नहीं, उन्होंने गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाया। उन्होंने 4 ओवर्स में मात्र 23 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट्स भी निकाले। इसके बाद सुपर ओवर में भी गेंदबाजी उन्होंने ही की और उन्होंने 2 रन देकर 2 विकेट्स निकाल लिए। अब सुपर ओवर में भी कोई विकेट निकाल ले तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ऐसा करके वाशिंगटन सुंदर ने खुद को सिद्ध कर दिया, ये बता दिया कि उनसे श्रेष्ठ खिलाड़ी कोई और नहीं है, उनसे श्रेष्ठ ऑलराउंडर कोई नहीं है। अब यदि मैं रियान पराग की बात करूं तो उन्हें श्रीलंका दौरे पर सारे ही टी20 मैचेस खेलने का मौका मिला। मतलब कि 3 मैच हुए, तीनों में ही वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। पहले टी20 मैच में उनकी बल्लेबाजी आई पर चल नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को चौंका दिया। 8 गेंदों में 5 रन दिए और 3 विकेट्स निकाल लिए, यानी 3.7 का इकोनॉमी रेट। अपनी इस अद्भुत गेंदबाजी के कारण वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए। कई बड़े बड़े क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि रियान पराग एक अद्भुत खिलाड़ी हैं। सभी ने खुले मन से रियान पराग की प्रशंसा की। फिर इसके बाद तीसरे टी20 मैच में रियान पराग का बल्ला भी चला, और वो भी उस समय जब भारतीय टीम बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। हमारे जितने भी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं वो आउट हो चुके थे। यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, ये सभी वापस जा चुके थे। कोई 1 रन बनाकर वापस गया था तो कोई 0 पर ही वापस चला गया था। अब ऐसे में रियान पराग ने गिरती हुई भारतीय पारी को संभाला और महत्वपूर्ण योगदान दिया। 144 के स्ट्राइक रेट के साथ में 18 गेंदों में 26 रन बना डाले, जिसमें 1 चौका और 2 शानदार छक्के सम्मिलित हैं। रियान ने शुभमन गिल के साथ मिलकर 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की थी। तो मित्रों, रियान पराग और वाशिंगटन सुंदर दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा सफल रहा, ये सीधा कह पाना तो कठिन है। पर हाँ, वाशिंगटन सुंदर को एक ही मौका मिला और उन्होंने उसी में ही अपनी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों का कमाल दिखा दिया। इस आधार पर यदि आप देखें तो आप सुंदर को आगे कह सकते हो। तो वहीं जो रियान पराग हैं, रियान पराग ने अभी डेब्यू किया है। श्रीलंका दौरे पर उन्होंने तीसरी या चौथी बार बल्ले को हाथ लगाया होगा, जबकि वाशिंगटन सुंदर थोड़ा पुराने खिलाड़ी हैं। वो भारत के लिए अब तक 40 या 41 टी20 मैच खेल चुके हैं, अर्थात वाशिंगटन सुंदर के पास अनुभव है, जबकि रियान पराग के पास कोई अनुभव नहीं था। वो बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। तो इस आधार पर यदि आप देखें तो रियान पराग आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि बिना अंतरराष्ट्रीय मैचेस का अनुभव हुए अपने आरंभिक मैचेस में ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखा पाना सभी के लिए आसान नहीं रहता है। रियान पराग ने जो करके दिखाया है वो अद्भुत है। वैसे आप लोगों की दृष्टि में कौन सा खिलाड़ी श्रेष्ठ है, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, या फिर किसी अन्य खिलाड़ी का नाम आप लेना चाहेंगे जो कि श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा सफल रहा है? जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइए।